प्यासी बाजी। अस्सलाम अलैकुम प्यारे से दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताता चलो। मेरे घर 4 अफराद हैं। मेरा नाम वसीम, उम्र 20 साल में पढ़ रहा हूँ। अबू नाम अनवर और सरकारी मुलाजिम हैं। उम्मी नाम सायरा बानो, उम्र 42 साल, हाउसवाइफ हैं। बाजी सिद्रा 24 साल, बाजी पढ़ाई से फारिग हुई। अबू ने इसकी शादी करवा दी। इसका शौहर लाहौर में एक कंपनी में काम करता था। बाजी की शादी को 3 साल हो गए हैं मगर उसका कोई बच्चा नहीं है। माकूल सैलरी की वजह से शिहरियार साहिब 2 दिन के लिए आता है। ससुराल वालों से बाजी की बनी नहीं। वो हमारे साथ हमारे घर में रहती हैं। मैं भूला भाला सा लड़का था, ना किसी से ज्यादा मलना जलना नहीं। मेरे दोस्त यार थे। बचपन से ही अकेला रहने का आदी था, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है। मगर मेरी बाजी काफी होशियार थी। अकेली कहीं भी चली जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। कॉलेज भी अकेले जाती थी और वापस भी अकेली ही आती थी। मेरा एक कजिन रिजवान अक्सर हमारे घर आया करता था, खास तौर पर जब घर में कोई भी नहीं होता तो वो आ जाता था। मैं इसको अक्सर कॉलेज से वापसी पर घर से निकलते देखता था, मगर कभी ऐसा वैसा ख्याल दिल में नहीं आया। एक दिन ने कॉलेज से जल्दी घर पर आ गया। इस दिन उम्मी कहीं गई हुई थी। इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला था। मैं जब अंदर आया तो घर खाली लगा। हमारा घर डबल स्टोरी बना हुआ है, 2 रूम नीचे एक ऊपर। नीचे के दोनों रूम में ने जाकर देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उम्मी और बाजी ऐसे कैसे घर खुला छोड़ कर जा सकती हैं। यही सोचता हुआ मैं ऊपर वाले रूम में जाने लगा। जब मैं रूम के करीब पहुंचता तो मुझे अजीब और गरीब आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी लड़की की थी। रूम लॉक था। मैंने अंदर देखने के लिए कोई सराख तलाश करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं रूम की खिड़की तक पहुंचा, जो दूसरी साइड पर थी, खिड़की तो बंद थी मगर इसमें एक छेद मुझे मिल गया। जब मैंने इसी छेद पर अपनी आंखें रखकर अंदर झांका, अंदर मेरा कजिन किसी लड़की के ऊपर लेटा हुआ था। नीचे जो लड़की थी यकीनन मेरी बाजी सदरा ही थी, क्योंकि मैंने पूरा घर छान मारा मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं समझ रहा था रिजवान बाजी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं दरवाजे पर आया। दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लग गया। बोला, रिजवान आज बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दरवाज़ा बजाना मैंने नहीं छोड़ा। गुस्से और में ज्यादा बजाने लगा। जब दरवाज़ा ना खुला तो मैं बोला, कमीने दरवाज़ा खोल वरना मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। मेरा इतना बोलना था कि दरवाज़ा खिल गया, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला रिजवान मुझे धक्का देता हुआ वहां से भाग निकला। धक्का देने की वजह से मैं दूर जाकर गिरा। इसको भागने में ज्यादा आसानी हो गई और वो तेज रफ्तारी से सीढ़ियां उतरता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने जल्दी से उठकर इस के पीछे भागने की कोशिश की मगर तब तक वो घर से निकल कर जा चुका था। मैं वापस रो में आया तो बाजी कपड़े पहन चुकी थी मगर दोनों हाथ मुंह पर रख कर रो रही थी। बाजी के पास गया, बोला, बाजी रूमत में इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की? तो बाजी रोती हुई बोली, नहीं भाई दफ करो बस, तुम ये बात किसी को मत बताना वरना तुम्हारी बाजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाजी जिंदा रहे, इस बात को यहीं दफन कर दो। रिजवान तो लड़का है, लोग मुझे ही गलत कहेंगे। तो मैं बोला, ठीक है बाजी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मगर अब इस हरामजादे को घर में आने मत देना। तो बाजी बोली, हाँ भाई, अब वो घर नहीं आएगा। मैं बाजी के अतनसो साफ करता बोला, बस बाजी, मैं भी इस बात को भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ। तो बाजी खुश होती हुई बोली, थैंक्स भाई, तुमने अपनी बहन की इज्जत बचा ली। इस बात को गुजरे 2 महीने हो गए। इसके बाद रिजवान दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरे इंटर के पेपर चल रहे थे। इसी दौरान एक टीचर की डेथ की वजह से पेपर कैंसिल करना पड़ गया। मैं कॉलेज से सीधा घर आ गया। फिर आया तो दरवाज़ा बंद था। काफ़ी देर बजाया मगर किसी ने भी नहीं खोला। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैं वहां से थोड़ा दूर एक शॉप पर जाकर खड़ा हो गया। अभी खड़े हुए 5 मिनट ही ना गुजरे थे, हमारे घर का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक अजनबी लड़का निकला जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़का घर से निकलकर बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। मैं सब देख रहा था। इस लड़के के जाने के बाद मैं घर गया जहां मुझे बाजी घर में अकेली मिली, मगर वो इसे दुखा रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मैं खुद पर काबू रख कर रूम में चला गया। अब मुझे अपनी बाजी पर शक होना शुरू हो गया था कि इस दिन जो कुछ हो रहा था वो सब बाजी की रजामंदी से हो रहा था। मैं पागल ही समझ रहा था कि मेरी बाजी तो बड़ी मासूम है। अब मुझे और ज्यादा गुस्से आने लग गया और मैंने सोच लिया कि घर पर नजर रखा करूंगा। फिर जैसे तैसे करके गुजर गया। रात को खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए। मेरी बाजी का कमरा ऊपर वाला था, मैं नीचे वाले कमरे में सोया करता था। रात के 12 बजे मेरे दिल में ख्याल आया, बाजी को देख कर आता हूँ क्या कर रही है। रूम से निकलकर ऊपर चला गया और इसी सुराख से अंदर देखा तो बाजी को देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। बाजी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं पहना था और वो
मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और अपना एक हाथ भी चला रही थी। जब वहां खड़े ये सब देख रहा था, मुझे अपनी शलवार में एक हरकत महसूस हुई और मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर वहां चला गया। बाजी को देख भी रहा था, अपना हाथ भी चला रहा था। जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था, मेरे मुंह से थोड़ी आवाज निकल गई जो बाजी ने सुन ली और वो जल्दी से उठकर बैठ गई और उधर उधर देखने लगी। उनसे बड़ी गलती हो गई तो मजबूरना मुझे वहां से भागना पड़ गया। आखिरी बार मैंने देखा बाजी गेट पर खड़ी हुई और उसके चेहरे की रंगत उड़ रही थी। मैं वहां से नीचे आ गया। मुझे पता था अब बाजी बाहर निकल कर जरूर देखेगी। जब मैं नीचे उतर रहा था तब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं अपने कमरे में आ गया तो इस तरह बाजी मुझे देख नहीं पाई और कमरे में आकर मैंने सांस ली और सो गया। फरी होकर मैं जानबूझकर घर से बाहर जाने की एक्टिंग करता बहुत देर बाहर गिजता। एक दिन ने बाजी की नज़रों से चुप कर बैठ गया। मम्मा ने कहीं जाना था तो कुछ देर बाद बाजी को दरवाज़ा बंद करने का कहकर चली गई। माँ के जाने के कोई 20 मिनट बाद दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई तो मैं समझ गया बाजी ने अपने किसी यार को बुलाया है। अब मैं इंतज़ार में था, अब बाजी अपने यार को लेकर ऊपर रूम में जाए तो मैं निकलकर छापा मारूंगा। मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। बाजी और इस अजनबी के कदमों की आवाज़ सीढ़ियाँ चलते दिखाई दिए। ठीक 5 मिनट बाद में वहां से निकला। एक मोटा सा डंडा हाथ करके ऊपर चला गया। सुराख से आंख लगाकर देखा, वो दोनों बेड पर बैठे थे। कुछ देर और सब्र करके देखता रहा। अब वो अजनबी शख्स उठा और अपने कपड़े उतारने लगा। जब सारे कपड़े उतार लिए मैं दरवाजे पर आया। दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगा, साथ बोलता जा रहा था कि बाहर निकल, आज तो तुझे जान से मार दूंगा। कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद थोड़ा सा दूर होकर खड़ा हो गया, कहीं पहले की तरह इस बार भी धोखे से भाग ना जाए। इसने भी ऐसा ही किया, अपने हाथ सीधे किए रूम से भागता हुआ बाहर आया, मगर मैं तो पहले ही प्लान बना चुका था। तो जैसे ही वो बाहर निकला मैंने डंडे से इसकी पिटाई शुरू कर दी। वो रोकने के लिए हाथ आगे करता तो कभी हाथ तो कभी उसकी कोहनी पर डंडा पड़ जाता, बल्कि डर तो वो दरवाज़ा पीटने से ही हो गया था। ऊपर से मेरे वार में इसकी मत मार दी थी। जब काफ़ी डंडे खा लिए तो इसने भागने पर इत्तेफाक किया, उन सीढ़ियों की तरफ भाग निकला। इस दौरान भी मैंने 3-4 डंडे जोर की इसकी पीठ पर दे मारे, जैसे इसका पांव फिसला और वो लड़कुत्ता हुआ नीचे गिर गया। जब तक मैं नीचे आया इसको भागने का मौका मिल गया और वो जल्दी से दरवाज़ा खोल कर भाग गया, मगर उसको अच्छी खासी सज़ा मिल गई थी। मैं अब वापस ऊपर आया तो बाजी रो में बैठी रो रही थी, पैरों पर गिर कर मुआफ़ी मांगने लग गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार मुआफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मुझ पर गुस्सा सवार था। मैं बाजी को धक्का देकर बोला, इतनी ही आग लगी हुई है, अपने शौहर को क्यों नहीं बुला लेती, जो यूं हमारी इज्जत क्यों खराब कर रही हो। आने दो, आज अब्बा को बताता हूँ तुम्हारे सारे करतूत। ये बोलना था कि बाजी जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके? खुद अपनी बहन को बदनाम करोगे। मैं कह रही हूँ अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आखिरी बार मुआफ़ कर दो और उधर इस कर एक बार मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो तुम्हारा दिल करे करना, मगर एक बार मेरी कहानी सुन लो। मैं बोला, बकवास बंद करो, जो कुछ मैंने देखा है इसके बाद कुछ नहीं। पहले रिजवान से मुंह काला करवाती रही, उसके बाद ये पता नहीं कौन था जिसको घर बिला लिया। अब मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज तो मैं अबू को बताकर ही रहूंगा। तो बाजी फिर से मेरे पैरों पर गिरकर मुआफ़ी मांगने लगी, बोली, ऐसा मत करो, अबू मुझे जान से मार देंगे। इसके अलावा कोई और हल है वो निकाल लो, मगर ऐसा मत करो। मैं गुस्से से बाजी को ही छोड़कर रूम से निकलकर नीचे आ गया। 1 घंटे बाद उम्मी भी घर आ गई। मैं दिन का बना खाना खाए बाहर चला, वापस आने में देर हो गई। तब तक अबू खाना खाकर सो चुका था। उम्मी भी जाकर अबू के पास हो गई। मैं अपने रूम में चला गया और बेड पर लेटकर आज के बारे में सोचने लगा। गुस्सा इतना था जब तक खाना भी नहीं खाया। बाजी ने अच्छा नहीं किया। अभी यही सोच रहा था कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला देखा तो सिदर अब्बा जी हाथ में खाना लिए खड़ी हुई थी। मैंने इसको देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया। कुछ देर बाद बाजी मेरे बेड पर आकर बैठ गई।